3 जून 1947 ये वो तारीख थी जिस दिन यह तय हो गया था कि भारत कब आजाद होगा, और साथ ही में मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का नापाक सपना साकार हो गया था। इस दिन तय हो गया कि भारत 15 अगस्त 1947 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भुवनेश। 15 अगस्त के ऊपर हमने पहले ही एक डिटेल वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम बात करेंगे 1947 के बंटवारे में कौन सी चीज भारत के हिस्से में आई और कौन सी चीज पाकिस्तान को मिली। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिनों का समय मिला था। ये बंटवारा इतना भी आसान नहीं था, इसमें बहुत सी चीजें बांटी जानी थी, जैसे जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, दरियाओं का बंटवारा, भारत में पड़े नकदी नोटों का बंटवारा, इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास खजाने में जमा पैसे और सोने का बंटवारा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का ये किस्सा बयां किया गया है डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की किताब में। बंटवारे के लिए 2 अनुभव अधिकारियों को चुना गया, जिसमें से एक एच.एम. पटेल और दूसरे चौधरी मोहम्मद अली। इन अधिकारियों के नीचे बहुत से छोटे अधिकारी काम कर रहे थे जो इनके लिए आंकड़े इकट्ठे कर रहे थे। जब ये अधिकारी आंकड़े इकट्ठे करते थे, इसके बाद इन्हीं आंकड़ों को विभाजन परिषद के अध्यक्ष यानी माउंटबेटन को भेजा जाता था। इस बंटवारे की शुरुआत हो गई देश के नाम से। प्रस्ताव में भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रखने की मांग हुई, लेकिन कांग्रेसियों ने तर्क दिया कि पाकिस्तान भारत को छोड़कर बनाया जा रहा है, इसीलिए भारत का नाम नहीं बदला जाएगा। इसके बाद सबसे ज्यादा तू मैं हुई भारत में पड़े नगद कैश को लेकर, जिसके बाद एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर के अंदर तब तक बंद रखा गया जब तक किसी नतीजे पर न पहुंच जाए। जिसके बाद यह निष्कर्ष निकला कि भारत के रिजर्व बैंकों में पड़ा पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसों में से 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, और इसके बदले में पाकिस्तान भारत के ऋण का 17.5% चुकाएगा। इसके बाद भारत के सभी दफ्तरों में पड़ी चल संपत्ति का 80% हिस्सा भारत को और 20% हिस्सा पाकिस्तान के लिए देना तय हो गया था। जिसके बाद भारत के सभी कार्यालयों में पड़े मेज, कुर्सी, टेबल, यहाँ तक कि टाइपराइटर और फर्नीचर जैसी सभी वस्तुओं की गिनती शुरू हो गई। लेकिन एक चीज के लिए कभी बहस नहीं हुई, जो थी शराब। भारत की सारी शराब भारत में ही रखी गई। इसके बदले में पाकिस्तान को कुछ पैसे दिए गए। भारत की 18,070 मील लंबी सड़क में से 4,917 मील सड़क और 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील की रेल लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आ गई। इसके बाद यह बहस भी शुरू हो गई कि भारत की लाइब्रेरी में पुस्तकों का भी बंटवारा होना चाहिए। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को भारत पाकिस्तान में इस तरह बांटा गया कि पहला खंड भारत को दिया गया तो दूसरा खंड पाकिस्तान को, तीसरा खंड भारत को दे दिया गया। लाइब्रेरी में मौजूद शब्दकोश को भी आधा आधा फाड़कर दोनों मुल्कों में बराबर बांटा गया। इस बंटवारे में से भारत के गुप्तचर विभाग को बाहर रखा गया। बड़ी बहस के बाद यह निष्कर्ष निकला कि भारत का गुप्तचर विभाग भारत में ही रहेगा। जाहिर है पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था, इसलिए इस देश की एक नई करेंसी भी बननी तय थी। लेकिन उस दौर में भारत में ही एक प्रेस हुआ करती थी जहां भारतीय नोटों की छपाई हुआ करती थी। भारत ने अपनी इस प्रेस को पाकिस्तान से साझा करने से मना कर दिया। वकायदा पाकिस्तान भारतीय नोटों पर ही अपनी मोहर लगाकर काम चलाया करता था। जिसके बाद बहस शुरू हुई ताजमहल के ऊपर। कुछ पाकिस्तानी मुसलमानों का कहना था कि ताजमहल को तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दिया जाए, लेकिन कुछ हिंदू साधुओं का कहना था कि सिंधु नदी जिस पर बैठकर वेद लिखे गए थे वो हर हालात में भारत को ही मिलना चाहिए। जिसके बाद सबसे ज्यादा नाटकीय विभाजन हुआ वायसरॉय के अस्तबल में। दरअसल इस अस्तबल की शान 12 घोड़ा गाड़ियां थी, जिन पर तरह तरह की सोने की सुंदर सजावट हो रखी थी। इन घोड़ा गाड़ियों में से 6 सोने से सजी थी और 6 साधारण। अब इस बात पर बहस शुरू हो गई कि ये सुनहरी घोड़ा गाड़ियां किसके हिस्से में मिलेगी। इसका निष्कर्ष माउंटबेटन के एडीसी पीटर हॉज ने निकाला। तय हुआ कि सिक्का जिसके पक्ष में उछलेगा उसके हिस्से में ये सुनहरी घोड़ा गाड़ियां आएगी।
जैसे ही सिक्का उछाला गया तो वो भारत के पक्ष में गिरा, जिससे तय हो गया कि सुनहरी 6 घोड़ा गाड़ियां भारत को मिलनी तय हो गई। इस बंटवारे का दिल दुखाने वाला फैसला अभी बाकी था। ये बंटवारा था उन लाखों मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों का जो भारत की गौरवशाली संस्था इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। भारतीय सेना के 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में आने थे। बाकी चीजों की तरह इन सैनिकों का बंटवारा भी तय था। जुलाई के अंत में भारतीय सेना के अधिकारियों को एक फॉर्म दिया जाता है। उन्हें लिखना था कि वे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या भारत में। हिंदू और सिख फौजियों को तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु ये उन मुसलमान फौजियों के लिए भयानक धर्म संकट से कम नहीं था, क्योंकि इस कागज के टुकड़े की वजह से इन मुसलमान भाइयों का घर बार सब कुछ भारत में ही छूट जाना था। इस बंटवारे की वजह से हमारे मुल्क के 2 टुकड़े हुए, जो हमारे लिए बहुत दुख की बात रही। तो दोस्तों, ये था बंटवारे के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो। तो कैसी लगी आपको यह हमारी वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।